योजना लागू कर दी जो मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ ने की, तो आपको लग रहा है दूसरे राज्य भी वही योजना अडॉप्ट करना शुरू कर चुके हैं? भाई हर कोई करेगा, क्योंकि बुराई नहीं है इसमें नू का क्या खुलतम की जितने भी मुसलमान हैं तुम इस चीज का वो करो, पालन करो। ठेली पे तुम अपना नाम लगाओ, अब्दुल लगाओ, अफजल लगाओ, रहमान लगाओ या कुछ और नाम लगाओ। कहा क्या खुला नहीं कहा उन्होंने, शब्द में उन्होंने क्या कहा, हर धर्म का व्यक्ति अपना नाम लगाओगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस बात से इन्हें मुस्लिम या फिर अखिलेश यादव है या फिर जैसे ओवैसी है, इन्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है जब हमें प्रॉब्लम नहीं है? हम भी तो हिंदू है, हमारी भी तो ठेली लग रही है हमारे भाइयों की, बताओ हमें तो दिक्कत नहीं है इस बात से, तो इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? पर लगातार वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों का व्यापार को टारगेट करने का एक नया तरीका ढूंढा है योगी आदित्यनाथ ने। पुराने समय में जिस तरीके से टारगेट किया जाता था, अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोग जो हैं सिर्फ उनको टारगेट करने के लिए पूरा फैसला है। भाई अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अल्पसंख्यक को टारगेट करा जा रहा है, मुस्लिमों के साथ ऐसा करा जा रहा है, मैं रियलिटी बता दूं, पिछले साल की बात है, यात्रा निकली थी, शोभा यात्रा वहां से मेवात में पत्थर किसने बजाए थे? हिंदुओं ने बजाए थे, मुस्लिमों ने बजाए थे? बताओ पत्थर किसने बजाए थे मेवात में? हिंदुओं को ऐसी यात्रा ही क्यों निकालनी थी मेवात के रास्ते से ही? नहीं निकालनी थी, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं निकाल लेंगे यात्रा? यहाँ तो यात्रा भी निकलेगी, कावड़ यात्रा भी निकलेगी, शोभा यात्रा भी निकलेगी, शिव की यात्रा भी निकलेगी, हर यात्रा निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी? मेवात में घुस के यात्रा निकालो भाई, क्यों नहीं निकाल लेंगे? पूरा भारत है ना, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये क्यों नहीं होगा? मुस्लिमों का है तो मुस्लिमों को अपने जैसे हम उनके धर्म का आदर करें, उनके त्योहारों का आदर करें, तो उन्हें भी हमारे का करना चाहिए, ठीक है? गऊ काट के वे मंदिरों के सामने डाल रहे हैं, शिव मंदिर है उसके सामने गौ सर डाल रहे हैं, तो गलत है नहीं है? सेंसिटिव एरिया है, उस एरिया से ही यात्रा क्यों निकालनी है? दूसरे रास्ते से निकाल लो। क्यों निकाल ले दूसरे रास्ते से यात्रा? बताओ कल को ये नु कहेंगे भाई उस रोड पे को नहीं जाना, तो हम उस रोड पे जाना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं होने का ऐसा। अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा, हिंदुओं का है, और मुस्लिमों को हम मना नहीं करते। देखो मुस्लिम, अगर तुम बात ऐसी कर रहे हो कि हमें टारगेट करा जा रहा, हमारे साथ ऐसा गलत करा जा रहा, योगी जी के ये राय है, तो मैं आपको बता दूं योगी के नहीं है। जो मेवात में तुमने कांड करा, मेवात में तुमने जो धोखा दिया, पत्थर चलाए, गोलियां चलाई, छोटे शिशु मतलब नवजात शिशु को मारा गया, बड़ों को मारा गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, वो नहीं दिखा तुम्हें? तो आज भाषण देने के चले कि मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा, मुसलमानों को टारगेट नहीं करा जा रहा। टारगेट कौन लोग हो रहे? जिनके मन में चोर है, जार है, जो निकम्मे है, वे टारगेट हो रहे, और कोई टारगेट नहीं हो रहा। तो असली परेशानी मतलब कुछ और है, भले ही बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। ये जो बाहर से दिखा रहे हैं कुछ और है, इनका अंदर का मामला कुछ और। और मामला किसका है? ये और मुस्लिम के तो नहीं आ रहे, लिगड़ के कौन आ रहा है? यू अखिलेश यादव आ रहा, और यू ओवैसी आ रहा, जौन सा जय फिलिस्तीन के नारे भारत देश में लगा रहा, खुलेआम संसद में बैठ कर लगा रहा, वे आ गए यहाँ भाषण दे रहे, जिनमें खुद ऐब है, वे दूसरों को ऐबिल्ले बता रहे। मतलब जनता इतनी अंधी और पागल होगी क्या, जिसे गलत और सही का नहीं पता? तो कह रहे योगी को ये अकेले क्या पड़ी है? इतने राज्य में मुख्यमंत्री किसी राज्य ने लागू नहीं किया था, योगी ने ही क्यों शुरुआत की? भाई योगी एक कट्टर है अपनी आस्था के प्रति, और होना भी चाहिए। हर किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति को अपने आस्था के प्रति कट्टर होना चाहिए। मुख्यमंत्री पद पे बैठे सेकुलर होना चाहिए, कट्टर क्यों है? भाई कट्टर इसलिए है क्योंकि देखो जब हमारा यात्रा निकली, जैसे उस पे वो पत्थरबाजी करी गई, बमबारी करी जा, इसलिए कट्टर होना पड़ता है। और जबकि वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता। जो बीजेपी का मतलब इसका योगी जी का लक्ष्य वो है सबका साथ सबका विकास। पर जो आम आदमी पार्टी है, यहाँ से संजय सिंह है नेता, वो लगातार अब सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी पहले भी हमेशा जो है वो दलितों पर टारगेट करती है। आज इन्होंने मुसलमानों के नाम लिखने के लिए कहा गया है कि आप दुकानदारों के नाम लिखेंगे ताकि मुसलमान टारगेट हो। कल को ये कह देंगे जातियों के नाम लिखो, दलितों के नाम लिखो, हर जाति का नाम लिखवा देंगे ठेले पे। करना क्या चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? सिर्फ अल्पसंख्यक, गरीब, दलित, पिछड़ों पर ही अत्याचार कर। जातिवाद किसने फैलाया? कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने। जातिवाद पे वोट किसने ली? इन्होंने ली, ना कि बीजेपी ने ली। और रही बात अगर जातिवाद करने की बात होती तो ये जो सुविधा दे रहे हैं, घर मतलब शौचालय योजना, आवास योजना और वृद्धा पेंशन योजना, अटल बिहारी वाजपेयी की जो भी पेंशन है योजना है, और जो ये आयुष्मान कार्ड योजना, फिर ये इसी में करते ना जो कांड करते, तो ये उसमें नहीं कर रहे। तो भाई SC ST अगर तुम दलितों की बात कर रहे हो, मैं खुद एक ब्राह्मण समाज से हूँ, हालांकि मैं पहले हिंदू हूँ, उसके बाद मैं ब्राह्मण हूँ। और रियलिटी बताऊँ, मैं कभी दलितों से नहीं चिढ़ती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ आओ, बैठो, खाओ पियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो बीजेपी क्यों ऐसा करेगी? अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो ये मुहिम मुजफ्फरनगर से चली है, अब कह रहे कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। अगर कहीं पे भी दुकान है, हर आदमी को जो है अपनी पहचान दिखा के सामान बेचना चाहिए। आपको क्या लगता है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए? हाँ होना चाहिए, दिक्कत क्या है भाई? तुम हो, कल को तुम्हारा
तुम्हारा क्या नाम है, तुम अपने नाम से तो अपना चैनल चलाओगे ना। मैं हूँ, मैं कोई भी कार्य करूंगी, बिजनेस करूंगी, अपने नाम से करूंगी ना। ये तो पहले से होता आ रहा, बहुत से अपने नाम से चला भी रहे। आज ये बात योगी ने कह दी तो इस बात का जोर पड़ गया, विपक्ष के पिछवाड़ा हिल गया। और क्या होता है इस बात? भाईचारा खराब हो जाएगा, नफरत फैल जाएगी दो समुदाय के बीच में। नफरत तो फैलने वाली है नहीं, ये इनका जो दिमाग का संतुलन है ना कि नफरत फैल जाएगी। नफरत हमारे दिमाग में नहीं फैलेगी, उनके दिमाग में नफरत फैल रही, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। मेरे साथ मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं, बहुत सारी मुस्लिम आती भी आ जाती है, कोचिंग में भी है, मेरे कॉलेज में भी है। हम तो कभी नफरत नहीं करते कि मुस्लिम लड़कियां नहीं, इनसे दूर रहो, हम बढ़ती है, हमारे छुएंगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है, तुगलकी फरमान बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या योगी आदित्यनाथ फैसला वापस ले सकते हैं? भाई वो नहीं लेगा, उसने आज तक अपना एक फैसला वापस नहीं लिया, तो इस फैसले को कैसे वापस ले लेगा? वो जो फैसले लेता है ना, बहुत सटीक और सोच समझ के फैसले लेता है। कह रहे कि 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, बाबा को हार का डर है, इसलिए हिंदू मुसलमान भी उतर रहे हैं। भाई कुछ नहीं होने का, इसने जो ले लिया वही बात है कि जो ज्यादा उछल कूद करेंगे, जितनी भी दिखेंगे नहीं उछल कूद करते हो, इसमें तो कम तो हो सका, ज्यादा का नाम उम्मीद नहीं करते। तो जो स्वामी यशवीर महाराज हैं मुजफ्फरनगर के, उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है, तो कैसे देख रहे हैं उनकी इस मुहिम? क्या मुहिम छेड़ी है? यही कि नाम होना चाहिए, उन्होंने शुरुआत की मुजफ्फरनगर। भाई होना चाहिए नाम, गलत क्या है? और ये एक धर्म को टारगेट नहीं करा कि मुस्लिम 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 हो रही है ना, जिसके कि मुसलमानों को कहा गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदार है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, जो इसे पता है, वो सबके लिए है। मुस्लिम हुआ, हिंदू हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, वो सभी के लिए है और सभी धर्म के लिए। वैसे साहब कह रहे हैं कि जिस बाबा ने मुहिम किया है उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। पहले तो ओवैसी को उठाना चाहिए, जय फिलिस्तीन के नारे यहाँ का लगा रहा है, यहीं का टुकड़ा खा रहा है, यहीं की थाली में खा कर यहीं छेद कर रहा है, ऐसे को तो फिर झंडा ठा कर छेदना चाहिए। उसे ठाओ ना, उसे पकड़ो। जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है, तो जय फिलिस्तीन वाले तो नुबूझे, तेरी अम्मी वहाँ की तरह, अब्बू वहाँ का तेरा मामा जान वहाँ का, तेरी बुआ जान कौन है वहाँ की, पहले तो उसका नुबूझवाओ। और जौन सा कह रहा है ना योगी तय इस्तीफा लेंगे, पहली बात तो उसमें दम ना, उसके बाप में दम दे। मैं रियलिटी बता रही, जौन सा वो इस्तीफे की बात कर रहा, और वो कट्टर सनातनी हिंदू हैगा, उन्हें मठ में पूजा कर रखी, वो इस्तीफा देने वाला मानस नहीं है। लव जिहाद तो सुना था, क्या थूक जिहाद भी वाकई होता है? ये रियलिटी है, थूक जिहाद भी होता है भाई। थूकते हैं, कपड़ों पे थूकते हैं, फलों पे थूकते हैं, और ये जो जूस है और ये मसाज जो पार्लर है, इनमें भी थूका जा रहा है। भाई थूकने वालों के साथ तो करा ही जाएगा ना, इस बात का भी तो डर है ना, हमारे आस्था के प्रति ठेस पहुंचना। तो क्या लग रहा है योगी जी के इस फैसले का लोग समर्थन करेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? भाई समर्थन करना चाहिए। देखो अब समर्थन नहीं करोगे, बाद में करना पड़ेगा। देखो रियलिटी भी यही है, समर्थन करने से ही आप लोगों का सबका साथ, सबका विकास है। भाई नाम लिखने से प्रॉब्लम क्या है? तुम प्रॉब्लम बताओ ना, मतलब फायदा लेते टाइम तो नाम चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। इसमें नूका क्या खुलतम की जितने भी मुसलमान है, तुम इस चीज का वो करो, पालन करो। ठेली पे तुम अपना नाम लगाओ, अब्दुल लगाओ, अफजल लगाओ, रहमान लगाओ, कहा क्या खुला नहीं, कहा